Hello students, my name is Gagandeep Kaur. I am from Sri Rawatpura Sarkar University, Department of Computer Science. Today I will teach you basics of computers. So, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में आज अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर का एप्लीकेशन। कंप्यूटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, मतलब कंप्यूटर का यूज़ कौन कौन सी फील्ड में होता है, ये आज हम देखेंगे। तो कंप्यूटर का यूज़ बहुत सारे फील्ड में होता है, इवन हर फील्ड में ही होता है अपन कह सकते हैं। जैसे कंप्यूटर, हम सारा दिन अपने मोबाइल के टच में रहते हैं। मोबाइल क्या है? मोबाइल इज़ ऑल्सो इट्स अ काइंड ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के सारे फीचर्स मोबाइल में आजकल रहते हैं। तो हम सारा दिन मोबाइल के टच में रहते हैं। हम मोबाइल के थ्रू क्या करते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, फेसबुक में पोस्ट डालते हैं, हम वीडियोस डाउनलोड करते हैं, मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं। देयर आर सो मैनी यूजेस ऑफ कंप्यूटर दैट वी ऑल नो। ओके, तो उन्हीं में से कुछ यूजेस हैं वो आज हम देखेंगे। फर्स्ट है बिजनेस। बिजनेस में कंप्यूटर का बहुत यूज़ होता है। मतलब इवन कोई भी बिजनेस होता है आजकल बिना कंप्यूटर के मुश्किल है। मतलब कि अपन प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस चला रहे हैं तो वो आजकल कॉपी पेन वाला, हैंड रिटन वाला, मतलब कि पेपर वर्क आजकल देखा जाए तो एकदम कम हो गया है। पूरा काम मैनुअली होता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो चलो बिजनेस का हम देखते हैं। अ कंप्यूटर हैज़ हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, डेलीजेंसी, एक्यूरेसी, reliability और versatility which has made it an integrated part in all business organization। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बहुत ज़्यादा डेलीगेंस होता है, एक्यूरेट होता है, स्पीड उसकी अच्छी रहती है, रिलेबल होता है। मीन्स जो कंप्यूटर में हम कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमको बहुत तुरंत आंसर दे देता है, और उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं रहता, और वो जो आंसर देता है वो एकदम एक्यूरेट होता है, एकदम करेक्ट, और वो रिलेबल रहता है। मीन्स हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। सपोज़ आप कंप्यूटर में कैलकुलेशन कर रहे हो, 2 × 2 = 4, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो 4 ही वो बताएगा, 5 नहीं बताएगा। जो उसका सही रिजल्ट है वो बताएगा। मतलब हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ये वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल मीन्स जो बहुत सारे काम में यूज़ हो, दैट इज़ कॉल्ड वर्सेटाइल। तो कंप्यूटर वर्सेटाइल है, बहुत सारे कामों में यूज़ होता है। कंप्यूटर में हम एक्सेल में कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं। कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। कंप्यूटर में हम वेबसाइट बना सकते हैं। हम कोई भी डेटा मेंटेन करके रख सकते हैं। कंप्यूटर में हम फ़ोटोज़ रखते हैं, अपने नोट्स रखते हैं, बहुत सारे काम करते हैं हम कंप्यूटर में। ठीक है, तो कंप्यूटर का बहुत सारा यूज़ होता है। और कंप्यूटर का यूज़ किस में होता है, बिज़नेस में कहाँ कहाँ? कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेरोल कैलकुलेशंस, बजटिंग, सेल्स एनालिसिस एक्सेट्रा। ठीक है, तो बिज़नेस में बहुत सारी फील्ड में होता है बिज़नेस के। तो उसमें से कुछ इसमें मेंशन किया है। पेरोल कैलकुलेशन पेरोल में होता है। बजटिंग मतलब बजट में, कि हमको कहाँ पैसा बचाना है, कहाँ कम करना है, अपने बजट के अकॉर्डिंग काम भी अपन कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। और उसमें सेल्स एनालिसिस में होता है। ठीक है, और वो बजट में ये रहता है कि जैसे कि हम ऑनलाइन कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो वो जहाँ से मैन्युफैक्चर हुई डायरेक्ट वहाँ से हमको मिलती है, और कुछ % ऑफ भी मिल जाता है, तो वो हमको कम रेट में चीज़ अच्छी मिल जाती है। वही हम अगर ऑफ़लाइन ख़रीदते हैं चीज़ें, तो वो 2-3 शॉप कीपर के पास जाती है, उसके बाद हमको चीज़ें मिलती है, तो वो काफ़ी महंगी हो जाती है। फिर बैंकिंग में, बैंक में जितने भी बैंक है, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, अगर प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट के बड़े बैंक है, प्राइवेट के छोटे बैंक है, हर जगह कंप्यूटर यूज़ होता है। बिना कंप्यूटर में के बैंक में काम आजकल पॉसिबल ही नहीं है। पेपर वर्क अब बहुत कम होता है। मेनली वर्क कंप्यूटर में ही सारा डेटा बैंक्स में मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं। टुडेज़ बैंकिंग इज़ ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स। जो आजकल का बैंकिंग है वो टोटल कंप्यूटर में डिपेंड हो गया है। बैंक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। बैंक कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देता है ये हम देखते हैं। ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटीज़ विच इंक्लूड चेकिंग करंट बैलेंस, मेकिंग डिपॉजिट एंड ओवरड्राफ्टिंग, चेकिंग इंटरेस्ट चार्जेस, शेयर्स एंड ट्रस्टी रिकॉर्ड्स। मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड काम अपन बैंक में कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। उनमें से ये है चेकिंग करंट बैलेंस, मतलब हमारे पास अभी कितना बैलेंस है, हमारे अकाउंट में अभी कितने पैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन चेक इट। ठीक है, कंप्यूटर अपन बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, या आप एटीएम जाके अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो,
तो भी वो बैंक की हेल्प से डिपॉज़िट कर सकते हो, विथड्रॉल कर सकते हो अपना करंट बैलेंस का जो अभी क्या प्रेजेंट क्राइटेरिया क्या अभी कितना पैसा आपके बैंक में पड़ा हुआ है ये आप देख सकते हो। ओवर ड्राफ्टिंग कर सकते हो, चेकिंग इंटरेस्ट चार्जेस, मतलब कि इंटरेस्ट चार्जेस कितना लग रहा है। अगर आप बैंक में लोन ले रहे हो तो आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 2%, 3%, वॉट एवर। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इट इज़ पॉसिबल। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी कंप्यूटर का बहुत रोल होता है। इंश्योरेंस भी इट्स अ बैंकिंग सेक्टर का ही पार्ट है, ठीक है। तो इंश्योरेंस हम किसी भी टाइप का इंश्योरेंस करा रहे हैं वो हम कंप्यूटर की हेल्प से हमको उसका पूरी जानकारी मिल जाती है। जैसे कि हम सपोज़ डे बाई डे नया नया प्लान लॉन्च होता है। इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी है LIC। LIC में बहुत डे बाई डे नए नए प्लान्स आते हैं। डे बाई डे नहीं यार, ईयरली या 6 मंथली एक दो नया प्लान आ जाता है, तो हमको पता चल जाता है कंप्यूटर की हेल्प से कि अभी नया प्लान कौन सा आया है। जैसे जीवन बीमा पॉलिसी होती है, ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं कि आप 1 साल इतना पटाओ फिर आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। तब जितने भी प्लान्स हैं वो हम कंप्यूटर की हेल्प से ईज़िली जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है देखते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब इंश्योरेंस कंपनी में जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसको हम देख सकते हैं, मतलब अप टू डेट, मतलब जो अपडेट रिकॉर्ड्स हैं वो हम देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कुछ भी चेंजेस आ रहा है, पहले जैसे हम पढ़ते थे, अभी हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, इंटरनेट की हेल्प। इंटरनेट में क्या अपडेट होता है, अपडेट चीज़ें रहती हैं जो हम डे बाई डे अपडेशन आता है कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या सिनेरियो है, अपडेशन क्या है चल रहा है, तो वो चीज़ें हमको इंटरनेट में मिलती है। तो उसी तरह इंश्योरेंस में भी क्या नए प्लान है, उसका अपडेशन क्या है, वो हमें कंप्यूटर की हेल्प से इंटरनेट के थ्रू मिल जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंस हाउसेज एंड स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स are widely using computer for their concern, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज आर मेंटेनिंग अ डेटाबेस ऑफ ऑल क्लाइंट्स विथ इंफॉर्मेशन शोइंग, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ना, वो सारे उनके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उसके डेटाबेस को रिकॉर्ड करके रखती है कि इस कस्टमर ने इतनी पॉलिसीज़ ली हैं, उसको हर महीने इतना प्रीमियम देना है। जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं छोटे छोटे वो कंप्यूटर में मेंटेन करके रखते हैं। प्रोसीजर टू कंटिन्यू विथ पॉलिसीज स्टार्टिंग डेटा ऑफ द पॉलिसीज़, मतलब पॉलिसीज़ के जितने भी छोटे छोटे रिकॉर्ड्स होते हैं कि कौन सी डेट से उसने पॉलिसी लेने शुरू की है, इसको 1 साल तक पटाना है, ये हर महीने कितना कितना प्रीमियम दे रहा है, उसके बाद उसका क्या उसको कितना बेनिफिट देना है। या कुछ कुछ रहती जीवन बीमा पॉलिसी, जैसे कि अगर कोई बंदा अपना वो पॉलिसी ले रहा है, वो मर गया तो उसको पॉलिसी नहीं पटाना पड़ेगा, उसका जो फैमिली होगा उसको मिल जाएगा। तो ये सारे प्लान का अपडेशन हमको इंटरनेट के थ्रू बहुत ईज़िली और एकदम सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एजुकेशन सेक्टर में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में जैसे आजकल क्लासेस ई लर्निंग, ई एजुकेशन बहुत चल रहा है। हर क्लास में, हमारे कॉलेज में भी है, हर कॉलेजेस में आजकल हर क्लास में प्रोजेक्टर्स रहते हैं, ठीक है। और बच्चों को हार्ड नोट्स, सॉफ्ट नोट्स दोनों दिया जाता है, पेन ड्राइव में डाल के दे दिया जाता है या ईमेल में नोट्स भेज दिया जाता है। तो ये सब कंप्यूटर के थ्रू पॉसिबल हुआ है। बिना कंप्यूटर के मुश्किल होता है। आजकल हर एक छोटा छोटा स्कूल, छोटे से छोटा स्कूल और बड़े से बड़ा स्कूल हो या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ है। कंप्यूटर के थ्रू बच्चों को पढ़ाई की जाती, दिखाई जाती है, पढ़ाई करवाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, द कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ लॉट्स ऑफ फैसिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम। मतलब कंप्यूटर की हेल्प से हम एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी इसमें हमको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। द कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ टूल इन द एजुकेशन सिस्टम नोन एज CBE, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। जो आजकल ट्रेंड में एजुकेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन है। आजकल प्री नर्सरी, नर्सरी वाले बच्चे, KG1 वाले बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर से टच में लिया जाता है, टच में रखा जाता है। थोड़ा थोड़ा एजुकेशन नर्सरी KG1 वाले बच्चों को भी दिया जाता है। CBE, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, इन्वॉल्व्स कंट्रोल, डिलीवरी एंड इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। तो कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिलीवरी बहुत अच्छी दे सकते हैं और इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग का इवैल्यूएशन होता है, मतलब हम अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लर्न कर सकते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन क्लासेस का चला रहे हैं, वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही पॉसिबल हो पाया। जैसे जूम में क्लासेस चल रही हैं, सब जूम में मीटिंग्स ले रहे हैं, जूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं जूम ऐप में। तो ये सब कंप्यूटर की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया। विदाउट कंप्यूटर इट कांट पॉसिबल। और हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है।
से डायग्नोस्टिक सिस्टम कंप्यूटर आर यूज टू कलेक्ट डेटा एंड आइडेंटिफाई द कॉजन ऑफ द इलनेस। पता है कंप्यूटर की हेल्प से हम मतलब कि अगर हमको शुगर है या कुछ भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का प्रॉब्लम है, उसको कैसे हमें ओवरकम करना है। अब लैब डायग्नोस्टिक्स देखते हैं। लैब डायग्नोस्टिक्स सिस्टम में क्या लिखा है, ऑल टेस्ट कैन बी डन एंड द रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर। जैसे कि अब लैब में अपन चेकिंग करने जाते हैं, जैसे कि लैब में जाके हम अपना ब्लड, तबीयत बार बार ख़राब हो रही है, हमें लग रहा है कि कहीं टाइफाइड तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, या कोई और डिजीज़ तो नहीं है, या कोरोना तो नहीं है, जो आजकल कोरोना चल रहा है, तो उसके लिए हमको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी और ब्लड टेस्ट का जो भी उसमें जो भी पॉइंट्स रहते हैं वो भी हमको कंप्यूटर की हेल्प से पता चलता है। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम देर आर यूज इन चेक द पेशेंट साइंस फॉर एबनॉर्मेलिटीज़ सच एज कार्डियक एरेस्ट, ईसीजी एक्सेट्रा। मतलब पेशेंट की मॉनिटरिंग भी हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं कि उसको कोई किसी टाइप का प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसके सिम्टम के हिसाब से हम उसका जो भी बीमारी है उसको डायग्नोसिस करेंगे। जैसे कि अगर उसको शुगर है तो उस हिसाब से उसका क्या क्या सिम्टम है, फिर उसको हम बोलेंगे कि इसको ये बीमारी है, फिर उसको ये वाला मेडिसिन लेना चाहिए। शुगर है, थायराइड है, कोई भी बीमारी है तो हम उसको कंप्यूटर की हेल्प से ईज़िली डायग्नोसिस कर सकते हैं।